सो आज से ASP.NET स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पहले विम फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे, ठीक है, देन उसके बाद हमारा आगे का रहेगा। तो पहला टॉपिक, आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ASP.NET? ASP.NEट होता क्या है, ठीक है, ये है व्हाट इज ASP.NET. ASP.NET is a server-side web framework developed by Microsoft that allow developers to build dynamic website, enterprise web application, REST API. It's run on the .NET runtime process HTTP request. बेसिकली इस बात को ऐसे समझो, ASP जो .NET है, ASP का जो फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज. Active Server Page is the full form of ASP.NET. ASP.NET क्या है? एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क है जो डेवलप्ड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो डेवलपर को अलाउ करता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बनाते हैं, तो ये डेवलपर को अलाउ करता है डायनेमिक वेबसाइट को बनाने में, ठीक है, एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशंस बनाने में एंड रेस्ट एपीआई बनाने में. आई मीन क्या ASP.NET का यूज करके ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है. ASP.NET आर्किटेक्चर लेयर्ड अप्रोच, ठीक है, ये पहला जो है लेयर्ड अप्रोच रहता है. ASP.NET आर्किटेक्चर लेयर्ड अप्रोच. फर्स्ट आता है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसे UI बोलते हैं. प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? हमारा UI, जहाँ पर यूजर जो इंटरेक्ट करता है हमारे वेबसाइट से, उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर. सिंपली पार्ट शिक्षा का वेबसाइट दिखते हो, बैकएंड का तो कोड नहीं दिखता है, सिर्फ फ्रंट एंड का डिजाइन दिखता है, ठीक है. डिजाइन दिखना इज कॉल्ड हमारा क्या हुआ? प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, UI को. तो ASP.NET का आर्किटेक्चर लेयर्ड अप्रोच में प्रेजेंटेशन लेयर जो UI में आता है, ये बेसिकली यहाँ पर करते क्या है? तो हैंडल यूजर इंटरेक्शंस. यहाँ यूजर जो है, जो उसे यूज कर रहा है, उसके इंटरेक्शंस को हैंडल किया जाता है. टेक्नोलॉजी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वेजोर, ठीक है, ये सारे टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है UI के लिए. बिजनेस लॉजिक लेयर, फर्स्ट हुआ क्या? प्रेजेंटेशन लेयर, जिसे UI में रखा गया. सेकंड क्या है? बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है, BLL शॉर्ट फॉर्म. कंटेंट्स एप्लीकेशन लॉजिक, इसमें बेसिकली क्या रहता है? तो एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशंस हम लोग बना रहे हैं उसको एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, उसके लॉजिक को एक ही जगह. सारा लॉजिक कहाँ रहता है? एक जगह हम लोग लिखते हैं. तो कंटेंट्स एप्लीकेशन लॉजिक. वैलिडेशन कैलकुलेशंस रूल्स, वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है. बिजनेस लॉजिक इन द सेंस कि जैसे कोई फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है, तो UI तो हम दिखा दिए, लेकिन उसके पीछे सारा चीज वर्क कैसे हो रहा है, तो बिजनेस लॉजिक. क्या क्या हमें इनपुट लेना है, इनपुट लेने के बाद जो वो इनपुट करता है, तो उस डेटा को फिल करने के बाद क्या क्या चीजें करवाना है, ठीक है, तो वो सारा चीज का बिजनेस लॉजिक के अंदर में आता है. तो वैलिडेशन, जहाँ हम वैलिडेट कर रहे हैं, वो जो यूजर ने इनपुट किया है वो प्रॉपर एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट है. मीन्स एक्यूरेट मीन्स करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है. तो वैलिडेट करता है यूजर के इनपुट को, ठीक है. ये सारा कहाँ होता है? तो बैकएंड में होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है.
देन थर्ड आता है डेटा एक्सेस लेयर, जहां पर हम डेटा को सिर्फ मैनेज करते हैं, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं DAL। ठीक है, तो थ्री पार्ट्स अभी देखे क्या, फर्स्ट UI, सेकंड BBL, देन थर्ड हमारा DAL, डेटा एक्सेस लेयर। इसमें कम्युनिकेट्स किया जाता है, कम्युनिकेट्स विथ डेटाबेसेस, जहां पर बैकएंड के द्वारा हम अपने डेटाबेस को कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि पहले जो जो प्रोजेक्ट बनाया है एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके और रेडियो डॉट नेट का यूज करके, तो देखे होगे कि हम कम्युनिकेट करते हैं, डेटा बेस को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो कुछ वैसा ही रहता है, जहाँ पर ओनली डेटाबेस से कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, यूजर यू यूजेज एडियो डॉट नेट और एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा थ्री लेयर को। फर्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें आता है हैंडल यूजर इंटरेक्शंस, टेक्नोलॉजी यूज होते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रेजॉर्ट। ठीक है, सेकंड आता है बिजनेस लॉजिक लेयर, जो है BBL। ठीक है, BWL, जिसमें बेसिकली क्या होते हैं, तो जितने भी बिजनेस लॉजिक्स हैं, ठीक है, एक जगह हम रखते हैं कंटेंट्स एप्लीकेशंस लॉजिक, जो एप्लीकेशंस पूरा बना है, एंटायर एप्लीकेशन, उसका जितना भी लॉजिक है बैकएंड का, वो सारा एक जगह रहता है। उसी के चलते हम जो UI है, UI में वैलिडेशन लगाते हैं कि फॉर्म भर रहा है तो नेम आ रहा है या नहीं, एज है तो प्रॉपर 18 साल से ज़्यादा का है, तो कैलकुलेट सारा चीज़ हो रहा है, सारा चीज़ कर रहा है। वहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, फ़ोन नंबर जो डाला है प्रॉपर 10 डिजिट का है या नहीं है, वो भी ठीक है, ईमेल करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, A to Z वैलिडेशन लगाते हैं। कहीं वो पहले से तो इनपुट किया हुआ नहीं है, सपोज साइन अप फॉर्म है, वो ऑलरेडी पहले से ईमेल रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो वो भी कैलकुलेट भी कर रहा है, वैलिडेट भी किए पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब देखा जाता है। तो थ्री लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड बिजनेस लॉजिक लेयर और थर्ड डेटा एक्सेस लेयर। ये आर्किटेक्चर हमने अभी समझा। ठीक है, ASP.NET रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। अब यहाँ ASP.NET का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल को समझना, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन फ्लो, कैसे सारा वर्क होता है, एग्जीक्यूट होता है ASP.NET का कोई प्रोजेक्ट, उसे समझ। फर्स्ट आता है हमारा यूजर रिक्वेस्ट। सपोज हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो कैसे सारा चीज होता है प्रोसेस। तो फर्स्ट यूजर रिक्वेस्ट, तो यूजर का रिक्वेस्ट जाता है ब्राउजर सेंड HTTP रिक्वेस्ट गेट और पोस्ट। ठीक है, तो ब्राउजर जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट मारता है कि मुझे इस वेबसाइट को ओपन करना है या देखना है, तो ब्राउजर सेंड करता है HTTP रिक्वेस्ट गेट एंड पोस्ट सर्वर को कि ये इस यूजर को, ठीक है, ये चीज चाहिए, तो करिए। देन ISS प्रोसेसिंग, ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडल्ड बाय IIS वेब सर्वर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली हैंडल किया जाता है IIS प्रोसेसिंग के द्वारा। रिक्वेस्ट हैंडल बाय IIS वेब सर्वर। बेसिकली जो भी रिक्वेस्ट यूजर यूजर आया, कुछ उसने ओपन किया, तो ब्राउजर क्या किया, पहले सेंड कर दिया HTTP रिक्वेस्ट को गेट और पोस्ट, सिंपल, कि उसे क्या चाहिए उसके अनुसार हुआ। ठीक है, ISP क्या किया, उसे उस रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, वेब सर्वर तक हैंडल करने के लिए पहुंचा दिया। देन उसके बाद फर्स्ट पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट तो ऑलरेडी 2 से 3 बार बोले। जो यूजर है बेसिकली उसे कुछ भी देखना है, वेबसाइट सपोज जो एप्लीकेशन बनाया और सर्वर पर अपलोड कर दिया, ठीक है, अपलोड कर दी, तो यूजर गया उस वेबसाइट को ओपन किया, वहां से कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज कुछ भी कर रहा है, तो उस पर डेटा है, ठीक है, उस डेटा को उसे चाहिए, ठीक है, तो बेसिकली ब्राउजर क्या करेगा, सेंड करेगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट कि उसे क्या चाहिए, गेट, ठीक है, तुम गेट मेथड लगाए हो या पोस्ट मेथड लगाए हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक, सिंपल, दोनों से होता है, उसे क्या चाहिए, ठीक है, तो जो तुम्हें चाहिए सेंड, ब्राउजर सेंड किया है रिक्वेस्ट को, वो आईएसपी क्या करेगा, आईएसपी करेगा, उस रिक्वेस्ट पे प्रोसेसिंग करेगा और वेब सर्वर को भेज देगा, वेब सर्वर को भेज देगा, उस वेब सर्वर को ASP.NET पाइपलाइन रिक्वेस्ट इंटायर ASP.NET पाइपलाइन, जो रिक्वेस्ट क्या करेगा, उस पाइपलाइन को बिल्ड करेगा कि क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है, उस एंटर करेगा। देन फोर्थ में हमारा क्या, राउट, राउटिंग, राउटिंग URL मैप टू कंट्रोलर एंड एक्शंस, जो हमने URL मैप किया था और बनाया था कंट्रोलर कि कैसे सारा चीज जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, देन उसके बाद जो फिफ्थ, पहले ये सारा समझ लो, देन उसके बाद समझाएंगे, देन उसमें फिफ्थ जो है हैंडल एग्जीक्यूशन, जहां पर हैंडलर क्या करेगा, उस एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोलर या पेज एग्जीक्यूशन लॉजिक जहां लिखे गए, देन सिक्स्थ आता है, पहले समझ लो, रिस्पॉन्स जनरेशन, ठीक है, जहां पर HTML और JSON, ठीक है, का फाइल रहेगा और हमें आउटपुट दिखाएगा, लास्ट में हमारा क्या है, रिस्पॉन्स सेंड रिटर्न टू द ब्राउजर, ठीक है, पूरा टोटल का टोटल 7 पार्ट में इसको तोड़ा गया है, ठीक है, टोटल 7 पार्ट में है, क्या क्या 7 पार्ट है उसे समझ लो, ठीक है, देन ताकि ये क्लियर हो जाए एक एक चीजें, ठीक है, अरे ASP.NET का लाइफ साइकिल है जी, ASP.NEट पढ़ रहे हो तो पहले ASP.NEट डायरेक्ट वेब फॉर्म में हो जाओगे, कम, देखो बेसिकली ASP.NET पढ़ रहे हैं तो ASP.NEट के अंदर में आता है, वेब फॉर्म अलग नहीं है, उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट है, जब उसी का पार्ट है तो पहले उसकी लाइफ साइकिल को पढ़ा जाएगा, आर्किटेक्चर को पढ़ा जाएगा, देन उसके बाद वो आएगा, सारा चीज उसमें आता है, रेजोर भी उसी में आता है, वेब फॉर्म भी उसी में आता है, ASP.NEट जो GUI फ्रेमवर्क पढ़ा है उसमें विंडोज फॉर्म, ये उसी का पार्ट है, अलग से नहीं है, तो उसी का पार्ट है, तो पहले ASP.NEट पढ़, क्या, तो तुम बोल रहे हो कि पहले वो पढ़ा रहे हैं, उसमें नहीं आता है वो, पहले वो अलग चीज हो गया, पहले ASP का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे समझेंगे, देन वेब फॉर्म पे आएंगे, वेब फॉर्म का स्पेशली नहीं रहता, आर्किटेक्चर जिसमें डिफाइन किया गया उसको पहले समझना, ठीक है, चलो समझना,
हाँ, ध्यान दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एएसपी डॉट नेट रिक्वेस्ट का लाइफ साइकिल है, ठीक है, यूजर रिक्वेस्ट, देन आईएसपी प्रोसेसिंग, देन एएसपी डॉट नेट पाइपलाइन, देन राउटिंग, ये सारा स्टेप एक एक कर कर एग्जीक्यूट होते हैं। पहले यूजर का इंटरेक्शंस देखा जाता है कि यूजर को क्या चाहिए, ठीक है, उसे उसने किस पे क्लिक किया है, ठीक है, ब्लॉग पेज पे गया है, वहाँ से ब्लॉग देखना चाह रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म देखना चाह रहा है, अबाउट या सर्विसेज का किस पे क्लिक किया है, तो ब्राउज़र क्या करता है उसके अकॉर्डिंग जो यूज़र ने एक्शन परफॉर्म किया, जो भी चीज़ किया, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर दिया, ब्राउज़र एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। आईएस आईएसपी क्या किया उस रिक्वेस्ट को, ठीक है, हैंडलर के पास भेज दिया। वेब सर्वर हैंडलर क्या कर रहा है, आईएसएस वेब सर्वर क्या है, बेसिकली पूरा आर्किटेक्चर है जहां पर हमारा पूरा कोड, ठीक है, एग्जीक्यूट रखा रहता, उसे मैनेज करने का काम करता है। देन एएसपी डॉट नेट एक पाइपलाइन के द्वारा जो हमने आर्किटेक्ट किया है, बनाया है, उस रिक्वेस्ट में एंटर करता है और उस पाइपलाइन को बिल्ड करता है। देन फोर्थ क्या है हमारा, राउटिंग। राउटिंग में क्या है, यूआरएल मैप्ड टू कंट्रोलर और एक्शन, जहां पर यूजर ने जो जिस पे क्लिक किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग यूआरएल बनाते हैं। अगर ये किया है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये होगा तो ये होगा। सपोज करो तुम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म भरते हो या फिर पाठ शिक्षा का एडमिशन फॉर्म भरते हो, तो पहले एडमिशन पे जाते हो, यहाँ लाइव प्रैक्टिकल के थ्रू दिखा देते हो। सपोज ये सारा फॉर्म भरते हो, ये सारा, ये फॉर्म भरने के बाद आता है, तो यहाँ एडमिशन है, इसके बाद यहाँ सक्सेस का आता है, कॉन्टैक्ट भरोगे लाइक दैट, ये सारा चीज करोगे, तो यहाँ पर ये चेंज होकर आता है। वो चेंज हमारा क्या रहता है, यूआरएल मैप, जहाँ पर हम बताते हैं कि पहले इस रिक्वेस्ट आएगा, ये दिखेगा उसे, इसने ये किया, तो अगला जो हम देंगे कि उसे एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ये चीज करवाना है। तो वही है यहाँ पर हम लिखे हुए हैं राउटिंग, ठीक है, यूआरएल यूआरएल मैप टू कंट्रोलर, ठीक है, कौन सा एक्शन उसे परफॉर्म करना है। देन जो हैंडलर है उस एग्जीक्यूशन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जहां हम हैंडलर बनाएंगे कि उसे उस पेज पे क्या एग्जीक्यूट करवाना है, उस लॉजिक। देन सिक्स है, रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा, जैसे तुम सिंपल एडमिशन फॉर्म पे हो, फॉर्म फिल किए, देन सबमिट पे किए, राउट क्या किया, तुम्हें सक्सेस पेज पे ले जाएगा, ठीक है, लेकिन तब पूरा वैलिडेट होने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर हैंडलर एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और जो सक्सेस पेज का लॉजिक लिखा हुआ उस लॉजिक को शोकेस करेगा एंड रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा, लाइक दैट, जिस फॉर्म में रहे, एचटीएमएल फॉर्म में रहे, जेसन फॉर्म में रहे, उस फॉर्म में वो दे दे। समझे? ये हुआ। देन सेवेंथ क्या, रिस्पॉन्स सेंड, क्या हमारा अगेन रिटर्न टू द ब्राउजर, ये जनरेट हुआ, यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होगा, देन रिटर्न कर देगा ब्राउजर उस यूजर को। 1 मिनट रुकना तो।
हेलो, तो ये है पूरा 7th लेयर, समझ गए? अब इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। IS प्रोसेसिंग का मतलब होता है, ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोसेसिंग। लिखना है तो इसको लिख सकते हो, कॉपी पे लिख लो, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोसेसिंग। लिख लिए? इसका काम होता है रिक्वेस्ट को रिसीव करना, वैलिडेट करना और हैंडल करना, समझे? इसमें से कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हो। है? हाँ, तो यहाँ इम्प्लीमेंट जब तक वेब फॉर्म नहीं पढ़ोगे, मतलब वहाँ इम्प्लीमेंट कोई भी चीज़ नहीं पढ़ोगे टेक्नोलॉजी, तब तक नहीं। ये इसी पे पूरा आर्किटेक्चर फॉलो है, चाहे हम डॉटनेट कोड में बनाए, ठीक है, या फिर वेब फॉर्म में बनाए। तो ये सारा प्रिंसिपल है ASP.NET का, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग वेब फॉर्म। इससे पहले प्रॉपर क्लियर है ना? क्योंकि अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा वेब फॉर्म। क्लियर है? अभी एग्जाम्पल में कोडिंग ही में मिलेगा। कोडिंग जब बनाएंगे, सारा एप्लीकेशन बनाएंगे, तो वहाँ से कैसे कैसे सारा चीज़ होगा, कहाँ हैंडलर है बना रहे हैं हम, कहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो सारा चीज़ होगा। तो प्रोजेक्ट में मिलेगा, बिना प्रोजेक्ट के समझ में नहीं आएगा। एक एक छोटा छोटा पार्ट समझेंगे। नाउ स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग वेब फॉर्म्स एप्लीकेशंस। सो व्हाट इज वेब फॉर्म्स? वेब फॉर्म्स होता क्या है? ASP.NET Web Forms is an event-driven development model similar to desktop app. बेसिकली जो वेब फॉर्म्स है ना, ये इवेंट ड्रिवन मॉडल पे काम करता है, उसके के थ्रू डेवलप्ड भी होता है, डेवलप, ठीक है, मॉडल को डेवलप करते हैं, और ये सिमिलर रहता है हमारे डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप ऐप से। तो फिर से रिपीट करते हैं, ASP.NET वेब फॉर्म्स इज एन इवेंट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल सिमिलर टू डेस्कटॉप ऐप। डेवलपर वर्क विथ UI controls, कोड बिहाइंड लॉजिक, ठीक है, तो UI कंट्रोल्स एंड सेकंड कोड बिहाइंड द लॉजिक। UI का तो जितना भी सारा चीजें, किसी भी एप्लीकेशन पे जाओगे, उसका UI प्रॉपर हमें दिख जाता है, लेकिन उस UI के पीछे, बिहाइंड, क्या हमारा बैकएंड का लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है, इस वेब फॉर्म में हम देखेंगे। कोर कंपोनेंट्स ऑफ वेब फॉर्म आर्किटेक्चर, ठीक है, कोर कंपोनेंट कौन कौन से हैं जब हम वेब फॉर्म को पढ़ रहे हैं, और वेब फॉर्म को पढ़ने, जब हम प्रोजेक्ट बनाने जाएं, तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो हमें यूजफुल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है क्लाइंट लेयर, जहां पर ब्राउजर का काम आता है। सेंड HTTP रिक्वेस्ट, क्लाइंट लेयर। फर्स्ट है क्लाइंट लेयर, ठीक है, जो ब्राउजर पे हमें दिखता है, ठीक है, वो क्या करता है? क्लाइंट लेयर, क्लाइंट लेयर ही हमारा क्या हुआ? यूजर इंटरेक्शन, वो यूजर हुआ, ठीक है। तो क्लाइंट लेयर मीन्स ब्राउजर। सेंड द HTTP रिक्वेस्ट, रिसीव HTML रिक्वेस्ट,
क्या हुआ, रिसीव HTML रिस्पॉन्स। ये क्या आता है, क्लाइंट लेयर, ये जो फर्स्ट वाला ये एग्जीक्यूट हुआ, देन उसके बाद सारा चीज काम करने के बाद रिसीव करता है HTML रिस्पॉन्स लास्ट, ठीक है। देन उसके बाद जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ऐसे क्लाइंट लेयर में, वो क्या क्या है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली क्लाइंट लेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसे समझ लो। तो सबसे पहले यूजर को जो चाहिए, क्लाइंट को जो चाहिए, उस रिक्वेस्ट को वो क्या करता है, सेंड करता है। देन उसके बाद सारा काम हो जाने के बाद वापस आता है और उस रिस्पॉन्स को ब्राउज़र को दे देता है कि इसे इस यूजर को ये चाहिए, ये रिस्पॉन्स दिखा दे, तो रिसीव कर लेता है, ठीक है। इन सब में क्या यूज होता है क्लाइंट लेयर में, तो HTML टेक्नोलॉजी यूज होती है, CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, बूटस्ट्रैप होती है, रिएक्ट जेएस होता है, एंगुलर होता है, ये सारे चीजें, ठीक है। तो फोकस ऑन HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं। जितने भी फ्रंट एंड के पार्ट है वो सारे यूज होते हैं। फ्रंट एंड में क्या आ गया, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप कह लो या टेलविन CSS कह लो, ठीक है, या मटेरियल डिजाइन कह लो या रिएक्ट जेएस। हाँ, तो वो सारे फ्रंट एंड में आते हैं। और यूआई कंपोनेंट बनाते हैं उसमें फ्रंट एंड नहीं दिखता है, जिसमें फ्रंट एंड दिखता है फ्रंट एंड लेयर हुआ, क्लाइंट लेयर, बैकएंड का लॉजिक थोड़ी लिखते हैं उसमें, HTML का कोड रहता है ना जी वहाँ। रिएक्ट में क्या रहता है, HTML का कोड रहता है, जावास्क्रिप्ट का ही कोड रहता है, CSS का रहता है, अलग चीज थोड़ी रहता है। या एंगुलर पर एंगुलर में अलग चीज थोड़ी रहता है, इसी का कोर कंपोनेंट, वो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट उसको अलग रखते हैं। कोर कंपोनेंट ऑफ वेब फॉर्म्स में हमारा सेकंड जो है ISS, जैसे कि बताए थे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बिफोर प्रोसेसिंग आ जाएगा। तो IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज वेब सर्वर दैट होस्ट ASP.NET एप्लीकेशन, ठीक है। ये बेसिकली इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मीन्स एक ऐसा जगह जहाँ पर हम अपने ASP.NET के एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं किसी सर्वर पे, तो उसे बताता है। रिसीव क्लाइंट रिक्वेस्ट, तो IIS जो है ये क्या करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। पासेज रिक्वेस्ट टू ASP.NET रन टाइम, ठीक है। बेसिकली जो रिक्वेस्ट है रन टाइम पे ही उसे पास करता है कि क्लाइंट को ये चाहिए, ठीक है, इस रिस्पॉन्स को चाहिए, उस रिस्पॉन्स को सर्वर को भेजने का काम हमारा क्या करता है, ठीक है। ये हमारा IIS, ठीक है। तो यहाँ रिसीव करेगा, बेसिकली ये रिसीव कर लिया, देन उसके बाद उस आगे का सारा काम होगा। तो रिसीव जब तक नहीं करेगा, ठीक है, तब तक ये आगे का काम नहीं होगा। तो IIS का काम होता है जो ब्राउजर के द्वारा सेंड किया गया है रिक्वेस्ट, उसे रिसीव करना। रिसीव कर लिया तो देन उसके बाद आगे इसे जो एप्लीकेशन है हमारा, उस एप्लीकेशन को .NET रन टाइम जहाँ रन हो रहा है .NET, जिस सर्वर पे हमारा .NET एप्लीकेशन रन हो रहा है, उस रिक्वेस्ट के पास पास कर देना कि हाँ ये रिक्वेस्ट आया है, आप इसे अब देखिए, उसके अनुसार वो दे। कोर कंपोनेंट ऑफ वेब फॉर्म्स में थर्ड जो पॉइंट है ASP.NET रन टाइम, कोर इंजन दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट। कोर इंजन मीन्स जो .NET को चलाने के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे हम जानते हैं हम अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो विजुअल
स्टूडियो पे वर्क कर रहे हैं, आईडीई पे जो हमारे लोकल सिस्टम पे चल रहा है। यदि हम बीएस कोड पे कर रहे थे तो एचडीके चाहिए था उस पे वर्क करने के लिए। इंस्टॉल करवाए थे ना? ये सुनो, तो वहाँ पर, हाँ, जब हम विजुअल स्टूडियो में करते हैं तो वहाँ पर वो चाहिए। ठीक है, तो वो सब क्या है, एनवायरनमेंट है उन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, मतलब डॉटनेट की कोड को चलाने के लिए। ठीक है, डॉटनेट के कोड को चलाने के लिए हमें पहले एनवायरनमेंट को सेटअप करना पड़ता है। देन उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट आए उसको, उस रिक्वेस्ट को हम प्रोसेस कर सकते हैं। समझे? मैनेज ASP डॉट नेट रन टाइम जो है बेसिकली थर्ड कंपोनेंट है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एप्लीकेशन है ना, ठीक है, वो एप्लीकेशन को चलाने के लिए और प्रोसेस करने के लिए रिक्वेस्ट, ठीक है, एक एनवायरनमेंट सेटअप किया जाता है ताकि उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जा सके। समझे? तो वो कोड इंजन रहता है बेसिकली बनाते हैं। जैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो हम जो कोड लिखते हैं हमारे लोकल सिस्टम पे, तो हम इंस्टॉल किए हुए हैं विजुअल स्टूडियो जहाँ पर वो ऑलरेडी कोड इंजन है, या फिर हम बीएस कोड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एचडीके यूज किए हैं, इंस्टॉल है, जिसके कारण वो सारा चीज स्मूथली वर्क कर रहा है वो बिहाइंड द लॉग। तो वैसे ही सर्वर पर रहेगा तो सर्वर पर हमें सेटअप करना पड़ेगा सारा चीज। ठीक है, तो मैनेज क्या है, मैनेज एएसपी डॉट नेट रन टाइम क्या करेगा, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन को करेगा, देखेगा। ठीक है, सेशन मैनेजमेंट को मैनेज करेगा, सेशन मैनेजमेंट, एंड वर्क इनसाइड CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं। मैनेज क्या क्या करता है, तो जो यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा उसकी लाइफ साइकिल कब से कब तक वैलिड है उसको मैनेज करेगा। और थर्टिंग देखेगा कि जो बेसिकली यूजर है ऑथेंटिकेशन, उस ऑथेंटिकेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब तुम लॉग इन कर रहे हो, तुम उसी एप्लीकेशन पे कोई यूजर हो सकता है, कोई एडमिन हो सकता है, कोई स्टाफ हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, या फिर उसी उसी एप्लीकेशन पे कोई टीचर हो सकता है। अगर अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग रूल फॉलो करता है, मतलब स्कूल मैनेजमेंट है या कोचिंग मैनेजमेंट है तो वहाँ टीचर हो जाता है एम्प्लॉय। टीचर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, एडमिन हो गया, तो अलग अलग है। तो ऑथेंटिकेशन फॉलो करेगा, बताएगा कि ये टीचर का लॉगिन आईडी है, ये इसका है, ये इसका है, तो उसके अनुसार उसको वही चीज सिर्फ शो करना है। समझे? सेशन मैनेजमेंट, कि वो सेशन कितने देर तक वैलिड है, 10 मिनट के लिए वैलिड है, ठीक है, 30 मिनट के लिए, वन आवर के लिए, या फिर 24 आवर्स के लिए, उसे हमें मैनेज करना है कि हम कितना देर तक सेशन लगा कर रखते हैं। ठीक है, कोर कंपोनेंट ऑफ वेब फॉर्म्स आर्किटेक्चर में जो फोर्थ कंपोनेंट है हमारा वेब फॉर्म्स, जहाँ पर जो पहला आता है डॉट ASPX पेज। ठीक है, ASP का ये पहला है। ठीक है, ASP.ASP, समझे? ASP मीन्स एक्टिव सर्वर पेज, समझे? UI लेयर ऑफ एप्लीकेशन, कंटेंट्स, ठीक है, सर्वर कंट्रोल्स, टेक्स्ट बॉक्स, ग्रिड बॉक्स, ठीक है, HTML प्लस ASP.NET टैग्स। तो बेसिकली ये होगा, ये पूरा कंपोनेंट आज पढ़ लेंगे और कल परसों से हमारा डेवलपमेंट चालू हो जाएगा।
क्योंकि क्या सारी चीज़ें क्या है, पहले ये चीज़ें समझना है कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ग्रिड बॉक्स क्या है, सर्वर पर कंट्रोल करने के लिए, तो सर्वर को कंट्रोल करने के लिए जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी यूजर गया कुछ इनपुट किया तो उसे कैसे कंट्रोल, क्या करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स को हम कंट्रोल करेंगे। तो उस बॉक्स में जो चीज़ डाला हुआ है एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, कोड कंपोनेंट में आता है फिफ्थ, कोड बिहाइंड। ठीक है, जिसमें सी शार्प का कोड रहता है। यहाँ पर एक ध्यान दूंगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डॉट ए एस पी एक्स, आगे का नाम कुछ भी रहे, सिर्फ डॉट लगाकर ये लिखा हुआ है, डॉट ए एस पी एक्स पेज। हाँ हाँ, वेब फॉर्म सिंपल बनाएंगे, ए एस पी डॉट नेट एक्स क्या है, ये फॉर, ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, वेब फॉर्म का है, जहाँ पर हम एक्सटेंशन लगाएंगे सेम लाइक दैट, कोड बिहाइंड द, उसके आगे जो ये सेम एक्सटेंशन लगाए, फिर डॉट लगाकर यदि सी एस लिख दिए तो ये बिहाइंड द दिखेगा, मतलब बैकएंड का लॉजिक, और वो ओनली वो लिखे हम तो वो फ्रंट एंड में दिखेगा। मीन्स फिर से बता देते हैं, ओनली डॉट लगाकर यहाँ तक रहे तो ये पूरा फ्रंट एंड का दिखेगा, डॉट लगाकर ये लिखे तो बैक एंड का लॉजिक। समझे? तो कंटेंट सर्वर साइड लॉजिक। ठीक है, जहां हम सी शार्प का कोड सारा लिखेंगे, कंटेंट सर्वर साइड लॉजिक, तो हैंडल्स, ठीक है, इवेंट्स, बटन्स, क्लिक, कौन सा इवेंट परफॉर्म करवाना है, ठीक है, कौन सा डेटा को प्रोसेस करना है, जो डेटा डाला हुआ है उस वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, तो वैलिडेशन परफॉर्म करवाएंगे। फ़ोन नंबर प्रॉपर 10 डिजिट का डाला है कि नहीं डाला, एज जो है 18 साल से ज़्यादा है या इतना जितना भी रिक्वायरमेंट है वो है या नहीं है। ठीक है, ईमेल जो है ड्रैगन, हम इवेंट ड्रिवेंट है, ड्रैगन ड्रॉप कह लो, इवेंट ड्रिवेंट है जो ओनली इवेंट के परफॉर्म होता है। 6 बिजनेस लॉजिक लेयर, 6 क्या है, बिजनेस लॉजिक लेयर। ठीक है, कंटेंट्स, रूल्स, जहाँ पर कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, वैलिडेशन लॉजिक को परफॉर्म करते हैं, एंड एग्जांपल के लिए एज वैलिडेशन। ठीक है, बिजनेस कंडीशंस लाइक दैट। कंटेंट्स एग्जांपल क्या हो गया, बिजनेस लॉजिक लेयर, जहाँ पर कोई रूल लगाए हुए कि ये चीज़ इतना रहना मैंडेटरी है। क्या, स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो 14 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने के लिए, या एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड। इमेज का क्राइटेरिया रहेगा फ़ोन नंबर, तो इंडियन इंडियन का अलाउ कर रहा है तो फ़ोन नंबर बेसिकली ये टाइप रहना चाहिए। तो वहाँ स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन लगा हुआ है, वैलिडेशन लॉजिक लगा हुआ, तो सारा कहाँ आ जाता है, 6 कंपोनेंट। सेवेंथ हमारा क्या, डेटा एक्सेस लेयर, जहाँ पर कम्युनिकेट्स विथ डेटाबेसेस। ठीक है, यूज क्या क्या होता है, तो यूज एडियो डॉट नेट और एंटिटी फ्रेमवर्क। ये यहाँ तक खत्म। समझे? 8 डेटाबेस लेयर, जहाँ पर एसक्यूएल सर्वर और माइस्क्यूएल को यूज करते हैं। कौन डेटाबेस भी लेयर में कौन सा डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं उससे भी आता है। ये तो हमारा एडियो एडियो डॉट नेट और एंटिटी फ्रेमवर्क है। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क है, तो ये तो हमारा वो हो गया, किसका पार्ट, ये सारे पार्ट हो गए हमारे, क्या हो गए, एएसपी के, एएसपी डॉट नेट के। लेकिन ये डेटाबेस सॉफ्ट
कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं डेटाबेस लेयर में, एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं या मायस्क्यूएल कर रहे हैं या पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ये हमारे ऊपर जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करना है। ये सारे क्या करते हैं, तो स्टोर एप्लीकेशंस डेटा, जो एप्लीकेशंस हमने बनाया उस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक खत्म हुआ किसका, सभी में यूज होता है जी, सभी में सब डेटाबेस यूज होता है। हमारे ऊपर है कि हम कौन सा यूज करना चाहते हैं। पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी यूज होगा। हाँ करता है। मिडिल वेयर से क्या दिक्कत है लेना देना इसमें। हाँ तो क्या, तो वहाँ यूज एसक्यूएल सर्वर लिख सुनो, वेब फॉर्म में हाँ दोनों यूज कर सकते हैं। हमारे ऊपर है कि हम क्या यूज करते हैं, और हमारे ऊपर भी हम कौन सा डेटाबेस यूज, एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं या मायस्क्यूएल कर रहे हैं। ये डेटा एक्सेस लेयर है, कौन सा डेटा आप एक्सेस करना चाहते हैं, ये ड्यू डॉट नेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं या एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। एक्सेस करना चाहते हैं तो आप किस डेटाबेस को एक्सेस कर, किस सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, एसक्यूएल सर्वर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं या फिर मायस्क्यूएल एक्सेस के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, समझे। तो जो भी लेना है उसमें से कंटिन्यू, या तो ये चूज करे तो ये, या ये चूज करे या फिर ये। काफी पुराना है, अराउंड 2000 के बाद ही आया। यहाँ देखो, जो हमारा वेब फॉर्म रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फ्लो है, यूजर एक्शंस, तो बेसिकली यूजर क्लिक्स, यूजर किसी बटन पे क्लिक करता है या सबमिट करता है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप क्या हमारा एग्जीक्यूशन कैसे फ्लो होता है। तो यूजर एक्शंस, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो सेम पढ़ाए हुए थे उसे डिटेल में यहाँ पर अलग थोड़ा सा ऐड करके बताया हुआ, ठीक है। सेम चीज़ें, लेकिन यहाँ वेब फॉर्म में है, वहाँ ASP.NET के फॉर्म में था। बस डिफरेंट क्या है, यहाँ हम अभी जोड़ दिए हैं वेब फॉर्म को। जो स्टार्टिंग में पढ़ाए थे वो ASP.NET के आर्किटेक्चर पे था, जो सभी पे लागू होता है, चाहे हम वेब फॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर हम ASP.NET कोड में एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो या MVC पे, लाइक दैट वो प्रोसेस सभी पे एप्लीकेबल है। यहाँ क्या है, तो फर्स्ट वेब फॉर्म रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फ्लो, कैसे वेब फॉर्म फ्लो करता है। तो यूजर एक्शंस सेम, लाइक किसी पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिक यूजर इंटरेक्शंस, उसने देखा वेब पेज और किसी पे क्लिक किया तो HTTP रिक्वेस्ट सेंड हो गया, ब्राउजर सेंड कर दिया उस रिक्वेस्ट को सर्वर को, ठीक है। IIS क्या किया, ISP, ठीक है, ISP उस रिक्वेस्ट को क्या हो गया, IIS मीन्स क्या हो गया, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको क्या किया, ये जो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट सेंड किया था, ठीक है, उसे रिसीव किया, उस रिक्वेस्ट को रिसीव कर लिया, देन फॉरवर्ड किसको कर दिया, ASP.NET को, IIS क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करने के बाद अब ASP.NET जो है उसको उस रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग करने लगा जो फॉरवर्ड हुआ था। देन आइडेंटिफाई किया किस पेज को, ASPX पेज को आइडेंटिफाई किया। देन आइडेंटिफाई करने के बाद सिंपल क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया, और फिफ्थ में क्या हो गया, पेज हैंडलर एग्जीक्यूट्स, क्या किया, उस पेज के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया जो उसे चाहिए था। देन क्रिएट करने के बाद उस पेज को क्या हो गया, लोड कंट्रोल्स, उसको
उस कंट्रोल को लोड करने लगा। देन लास्ट में 6 हमारा पेज लाइफ साइकिल स्टार्ट्स। जो पेज जो जिस पेज पे वो उसने क्लिक किया था और सारा चीज किया था, ठीक है, वहां से इनिशियलाइजेशन हुआ, देन लोडिंग स्टार्ट हुआ, जिस पे क्लिक किया वो इवेंट परफॉर्म होने लगा, इवेंट हैंडलिंग, देन उसके बाद रेंडर, ठीक है। देन सेवेंथ में क्या हुआ, तो कोड बिहाइंड द एग्जीक्यूट्स। यहाँ पर इवेंट हैंडलर रन्स, जो बटन पे क्लिक किया है लाइक दैट ये सबमिट हो गया, लाइक दैट उस पे जिस पे भी क्लिक किया वो रन होना एग्जीक्यूट हो जाता है। देन उसके बाद उस पे डेटा प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। बीबीएल और डीबीएल जो इसके पहले बताएं, ठीक है, जहाँ पर बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है, और डेटाबेस एक्सेस लेयर, ठीक है। बीबीएल मीन्स बिजनेस लॉजिक लेयर, डीडीएल मीन्स डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है, ये परफॉर्म हुआ। देन इंटरेक्ट विथ डेटाबेसेस, अब डेटाबेस से इंटरेक्ट किया, जैसे डेटा प्रोसेसिंग होने लगा, रन हुआ, ठीक है, देन वहाँ सेव हो रहा है, तो ये क्या करेगा, कॉल करेगा और डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। देन इंटरेक्ट करने के बाद सिंपल HTML रिस्पॉन्स जनरेट होगा, सर्वर कंट्रोल्स कन्वर्ट टू HTML रिस्पॉन्स, देन 10th में हमारा रिस्पॉन्स सेंड, फाइनल HTML सेंड टू ब्राउज़र। समझे? जहाँ पर वो क्या है, इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस। तो ये सारी चीजें जो हम एक एप्लीकेशन चलाते हैं उसके पीछे कितना लॉजिक लिखा हुआ रहता है, ये धीरे धीरे आप समझने लगोगे कि कैसे वो सारा चीजें वर्क करती है, उसके पीछे कितना हार्ड इंजीनियरिंग छिपा हुआ है, कैसे कैसे सारी चीज फ्लो होता है। हम तो जाते हैं जो नॉन आईटी सेक्टर है, सिंपल जाते हैं, उसे डेटा मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं, अब ये जानोगे जब पढ़ोगे इसे डिटेल में, किसी भी बैकएंड लॉजिक को कैसे मिलता है, तो यहाँ समझोगे कि कैसे कैसे एक एक चीज वर्क करती है बैकएंड। पूरा पूरा एक एप्लीकेशन है जिसको तुम चला रहे हो, वो कैसे प्रॉपर वर्क करता है, यहाँ से समझ में आने लगे। समझे? तो आज के लिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, थ्योरी है, एक दिन में ज़्यादा थ्योरी पढ़ाएंगे तो हम यहाँ तक स्टॉप कर रहे हैं, वेब फॉर्म रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फ्लो, ठीक है। अब इसमें कोई भी डाउट है, ठीक है, तो पूछ सकते हो, जहाँ तक पढ़ा दिए। अगर स्टार्टिंग से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बताने के लिए हैं, बताएंगे। वेब फॉर्म के पहले जो बताएं, वेब फॉर्म के पहले ये तीन चीजें हैं, रिप्रेजेंटेशन लेना है, ASP.NET एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क है जो डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। ये डेवलपर को अलाउ करता है डायनेमिक वेबसाइट बनाने, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को डेवलप करने में, रेस्ट एपीआई को डेवलप करने में। बेसिकली ASP.NET जो है ये क्या करता है, इट्स रन ऑन .NET रन टाइम एंड प्रोसेसिंग या HTTP रिक्वेस्ट। ये बेसिकली रन टाइम एनवायरनमेंट पे प्रोसेस करता है जो भी रिक्वेस्ट आया, एंड देन किसको करता है, प्रोसेस HTTP रिक्वेस्ट, जो ब्राउजर को, जब भी कोई भी यूजर है
ठीक है, वो ये सारा कोड कहाँ चलेगा, ब्राउजर पे, मीन्स किसी सर्वर पर रखा हुआ हो, वहां से एक्सेस किया जा सकता है, कोई भी यूजर तो एक्सेस कर सकता है। तो इट रन ऑन डॉट नेट रन टाइम, ये जो डॉट नेट का कोई भी एप्लीकेशन है वो डॉट नेट रन टाइम पे होगा, एंड देन प्रोसेस क्या करता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट मीन्स ये लाइक ये जो रिक्वेस्ट यूजर ने किया है उस रिक्वेस्ट पे प्रोसेस करने का काम करता है। देन यहाँ से अलग अलग लेयर है, ASP.NET आर्किटेक्चर लेयर, तो प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर, डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में जहाँ पर यूजर के इंट्रैक्शंस, हैंडल्स यूजर इंट्रैक्शंस, जहाँ प्रेजेंटेशन लेयर में हम यूजर के इंट्रैक्शंस को हैंडल करते हैं किन टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट रेजॉन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, CSS हो गया, ये जो हम बोल रहे हैं बूटस्ट्रैप किसका फ्रेमवर्क है, हमारा सीएस फ्रेमवर्क कह रहे हैं, सॉरी, लाइब्रेरी किसका लाइब्रेरी है, CSS का लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस भी क्या है, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी हो गया। टाइप स्क्रिप्ट जो एंगुलर हमारा है, तो पहले तो पूरा एंगुलर किस में लिखा गया था, जावास्क्रिप्ट में, लेकिन उसको लेटर ऑन पूरा टाइप स्क्रिप्ट में री राइट किया गया, नाम दिया गया टाइप स्क्रिप्ट। तो एंगुलर में पहले पूरा जावास्क्रिप्ट में ही था। तो वो सारा क्या फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है, वो फ्रंट एंड, ठीक है, जहाँ पर पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिखा था। मेन चीज़ यही है। बाकी यहाँ से एक्स्ट्रा इसका किसी का लाइब्रेरी आ गया, वो लाइब्रेरी का यूज करके हम बनाते हैं। देन बिजनेस लॉजिक लेयर, जहाँ पर जो एप्लीकेशन का लॉजिक लिखा है उस एप्लीकेशन को एक जगह रखते हैं। देन रखने के बाद जो भी यूजर आए इंटरेक्ट किया, तो उस पर कौन सा कैलकुलेट करना है, वैलिडेशन लगाना है, वो करते हैं। डेटा को कैसे कम्युनिकेट करना है ये देखते हैं। देन इसमें से कौन सा हम फ्रेमवर्क के डेटाबेस यूज कर रहे हैं, डेटा एक्सेस कर रहे हैं, डेटा किससे एक्सेस करना है, ADO.NET के थ्रू डेटा को एक्सेस करना है या एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करना है, ठीक है। देन यहाँ स्टेप कैसे कैसे है ये सारा प्रोसेसिंग, जस्ट जो अभी बताए थे, तो यूजर रिक्वेस्ट, IIS प्रोसेसिंग, ठीक है, ASP.NET पाइपलाइन राउटिंग, ये सारा चीज़ें बस खत्म यहाँ से ASP.NET। अब थोड़ा सा भी दिक्कत हो कि हाँ ये चीज़ें में समझने में दिक्कत हुई है तो पूछ सकते हो। वेब फॉर्म में क्या, अभी लाइफ साइकिल, प्रैक्टिकल में लाइफ साइकिल समझ लेना, नहीं समझ में आया प्रैक्टिकल में समझा देंगे। तो प्रैक्टिकल में कोड लिखेंगे, वहाँ उसकी लाइफ साइकिल कुछ समझ में आ जाएगा कैसे सारा चीज़। वेब फॉर्म का लाइफ साइकिल अभी पढ़ाएं कहाँ है जी, कैसे सारा चीज़, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग हम बताएं, प्रोसेसिंग फ्लो, ये प्रोसेसिंग ही फ्लो तक है। देन उसके बाद हम लाइफ साइकिल यहाँ आ जाता है ये, तो ये लास्ट वाला ये अलग है। ये कंपोनेंट हो गया, क्या क्या कंपोनेंट रहता है, अरे कंपोनेंट कौन,
कोड बिहाइंड द लॉजिक, कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन कौन सा यूज करते हो, वेब फॉर्म हुआ तो कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट, कोड कंपोनेंट एट वेब फॉर्म, जो हम और एप्लीकेशन जो बन वेब फॉर्म में कोई भी एप्लीकेशन बना रहा है तो क्या क्या कंपोनेंट, कैसे कैसे कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, पेज क्या रहता है, शेप क्या करते, तो ये फोर्थ किए थे, 5 में क्या था, डॉट सी एस एस लगा देते बैकएंड का कोड लिखने के लिए, जो बैकएंड का कोड सी शार्प में लिखा रहता है, फ्रंट एंड का कोड हमारा ये रहता है डॉट ए एक्स पी एक्स, ठीक है, ए एस पी, ठीक है, ए एस पी एक्स, समझे। अभी और है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, एक चीज ये है अभी, पूरा इसके लाइफ साइकिल को पढ़ना है, लाइफ साइकिल के बाद एक एक कंपोनेंट को, किस फोल्डर को, आर्किटेक्चर पढ़ना है वेब फॉर्म के आर्किटेक्चर को, कि कौन सा कोड किस फोल्डर में रहेगा और कौन सा फाइल किस में रहेगा, देन उसको पढ़ने के बाद वैसा ही हम बनाएंगे, उस फोल्डर को वहां पर रखेंगे, इस फाइल को यहाँ रखेंगे, एकदम पढ़, ये सब पढ़ लेने के बाद ताकि हम जब कोड लिखें तो वो कोड इसी फोल्डर में रखना है, तो यहाँ पर ही हम जानेंगे इस कोड, किस कोड को कहाँ रखना है, सी एस एस को के कोड को कहाँ रखेंगे, एच टी एम एल के कोड को कहाँ रखेंगे, जावा स्क्रिप्ट के कोड को कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ सारा रखेंगे, बैकएंड के लॉजिक जितना है उसको कहाँ रखेंगे, तो ये कंपोनेंट अलग अलग हम पढ़ना पड़ेगा, एक एक कंपोनेंट, ठीक है, मीन्स उसके पूरे आर्किटेक्चर को समझना, अभी आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा है वेब फॉर्म का, एएसपी डॉट नेट का आर्किटेक्चर बता दिए, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेज फ्रेमवर्क में अलग अलग चीजें यूज होती हैं, समझे। तो ये हमारा एएसपी डॉट नेट का ये जो पार्ट है जहाँ पर हम वेब फॉर्म पढ़ रहे हैं, इससे समझ, यही लास्ट यहाँ तक पढ़ा, और कितना, ये है, ये भी पढ़ाए थोड़ी है, ये सब पढ़ाएंगे, उसके बाद होगा, कैसे होगा रेंडरिंग, कैसे होता है, पॉकेट बैग कैसे होता है, बस याद रखना है, यहाँ 17 तक पढ़ा दिए, ये ये सेंड कर देते हैं, इसमें से कोई भी दिक्कत हो तो कल स्टार्टिंग ही के समय पूछ लेना, ठीक है। अरे लास्ट ही स्लाइड है ना जी, ये क्या है, यहाँ तक पढ़ाए हुए हैं, बार बार लास्ट बोल रहे हो, पढ़ाए हुए हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक दिखा रहे हैं कि यहाँ चीजें जहाँ तक पढ़ा दिए वहां पर बता रहे हैं कि हाँ यहाँ तक बता दिया गया, 1 से 17 तक खत्म किए हैं, ये यहाँ पर 1 से ये 2 से 5 तक एएसपी डॉट नेट का इंट्रोडक्शन था, कैसे सारा चीज वर्क करता है, देन 6 से हमारा स्टार्ट हो गया वेब फॉर्म, जो 17 तक अभी पढ़े हैं, क्या तुम्हारा, अभी कुछ समझ में नहीं आया, स्लाइड देख के क्या करोगे, जब पढ़- जब पढ़े ही नहीं हो तो बेवकूफी वाला काम, जब पढ़ोगे समझोगे देखने से क्या होगा उसमें,
क्या आर्किटेक्चर मिल जाएगा, कुछ समझ में आ जाएगा तुम? ये है, समझ में आ जाएगा। जब पढ़ाएंगे तो वहाँ समझना है कि कैसे सारा चीज कहाँ कैसे रखा है। लास्ट का देख के क्या करोगे, इसमें और पेज है, यहाँ पर इतना ही डाला गया है, इतना ही नहीं रहता है। हमेशा अलग डायरेक्शन में चलने का आदत है जी। जब ऑलरेडी बोल चुके कि यहाँ तक पढ़ाए हुए हैं, इसमें इतना ही थोड़ी अलग अलग सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फाइल फोल्डर। पार्ट वन पार्ट टू करके बना हुआ रहता है कि इतना में इतना ये रहेगा, फिर ये रहेगा।